नमस्कार। पीएमसी हिंदी के परिवर्तन के इस सीरीज में आपका पुनः स्वागत है। हम लुई हे की यू कैन हील योर लाइफ बुक को चैप्टर वाइज समझ रहे हैं। अभी तक हमने अपने भीतर परिवर्तन लाने के लिए खुद को माफ कैसे करें, जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं उसकी जड़ तक कैसे पहुँचे, और वो जो जड़ है सेल्फ लव की कमी है, इन सभी बातों को समझते हुए जब हमने अब अफर्मेशंस करना शुरुआत कर दिया, मिरर वर्क, तो लुई हे का एक रूटीन डे क्या होता है, हम लुई हे की फिलॉसफी को अपनाते हुए अपने जीवन में किस प्रकार से अपना 24 आवर्स जिए, अफर्मेशंस के प्रैक्टिस के हिसाब से कब कब हम उसकी प्रैक्टिस करें, उससे रिलेटेड आज का चैप्टर है। हमारा एक आदर्श दिन कैसा हो। तो दिन की शुरुआत जो हम करते हैं वास्तव में ये एक अच्छी नींद से ही होता है। तो हम अगर अच्छी नींद लेते हैं तो एक अच्छी सुबह होती है। रात में हमें समय पर सो जाना चाहिए। हम अधिक विलंब रात में सोने में ना करें। अगर सोने में लेट हुआ तो फिर जगने में भी लेट होगा, और फिर हमारा रूटीन जिसमें मेडिटेशन होना चाहिए, जिसमें कुछ योगा एक्सरसाइज होना चाहिए, वो छूट जाएगा। रात में 10 बजे, 11 बजे, 9 बजे, जो भी आपका शेड्यूल आपको परमिट करता है, एक लगभग एक फिक्स टाइम होना चाहिए। और सोते समय आप कुछ मिनटों के लिए ध्यान में आंख बंद करके जरूर बैठें। सुबह की शुरुआत लुई हे धन्यवाद भाव के साथ करती है, और मैं भी सुबह में जब नींद खुले तो सबसे पहले सीधे उठकर मैं बैठ जाता हूं और आंख बंद रखते हुए धन्यवाद देना शुरू कर देता हूं। लुई हे वेन डायर की टीचिंग्स को लाइफ में इंप्लीमेंट किया उसने। तेज आवाज में थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ऐसा वेन डायर बोलते हैं, सिखाते हैं। अगर धन्यवाद के भाव से ही अगर हमारा दिन शुरुआत होता है तो हमारी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी हाई रहेगी, और अपने जीवन में हम छोटे मोटे सेटबैक से इरिटेट, परेशान नहीं होंगे। हम उसके बिगर पिक्चर को समझ पाएंगे। लुई हे कहती है, आंख बंद रखते हुए मैं 10 मिनट के लिए धन्यवाद, मेरे जीवन में जो भी अच्छा है उसको मैं धन्यवाद देती हूं। यहां तक कि अपने बेड को भी। रात भर इस बेड के मैं साथ रही, इसने मुझे अच्छी नींद दी, तो उसे भी तो धन्यवाद दे। अपने बिस्तर को धन्यवाद दे अच्छी नींद के लिए, अपने तकिए को धन्यवाद दे। आपके जीवन में जो भी अच्छे लोग हैं उनको धन्यवाद दे। जब भी हम किसी पर्सन को धन्यवाद भेजते हैं ना, तो हम उस पर्सन का हार्ट चक्रा आपके हार्ट चक्रा से जुड़ जाता है, और जिस भी व्यक्ति को आपने धन्यवाद दिया है, अगली बार जब भी आप उनसे फोन पर बात करते हैं या उनके सामने जाते हैं, तो आपका जो हार्ट चक्रा का जो वाइब्रेशन का जो रेजोनेंस क्रिएट हुआ है उसका प्रभाव आता है, और स्वतः हमारे रिलेशनशिप, हमारा इंटरेक्शन मीनिंगफुल और फ्रूटफुल हो जाता है। धन्यवाद देना बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। सुबह में 10 मिनट तो धन्यवाद दे ही। इसके अलावा भी हर सोशल इंटरेक्शन में किसी भी व्यक्ति ने आपका कोई भी छोटा सा भी काम किया, वर्बली या मेंटली, अगर आप वर्बली धन्यवाद नहीं दे पाते हैं तो आंख बंद रखते हुए आप मन ही मन भी धन्यवाद दे सकते हैं। मन का दिया हुआ धन्यवाद भी
आपके जीवन में खूबसूरती को लाता है, प्रेम को लाता है। तो धन्यवाद के साथ अपने दिन की शुरुआत करें। उसके बाद अगर अपने दैनिक नित्य कर्म से थोड़ा बहुत निवृत्त होकर फिर हमें मेडिटेशन में बैठना चाहिए। मैं भी हर दिन क्लासिकल इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक के साथ ध्यान में बैठता हूँ। हमारे पीएमसी हिंदी पर आपको बहुत सारे इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, मेडिटेशन म्यूजिक मिलेंगे। उनमें किसी के साथ भी आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए हम ध्यान में बैठें। और अगर छुट्टी का दिन है तब तो 1.5 घंटे और 2 घंटे भी मैं बैठता हूँ। ध्यान में हम सांसों को महसूस करते हैं। लुई हे ने भी अपनी पुस्तक में इस टेक्निक की बात करी है। सांसों के साथ ध्यान लगाने से हम बहुत जल्द शून्य हो जाते हैं। यहां पर यह बात समझनी है दोस्तों कि धन्यवाद देना और सांसों पर ध्यान लगाना ये 2 अलग प्रोसेस है। जब हम धन्यवाद दे रहे हैं हम उस समय अल्फा में हो सकते हैं, लेकिन जब हम सांसों पर ध्यान लगाते हुए शून्य में जाते हैं तो वो डेल्टा अवस्था है, वो अधिक गहरी अवस्था है। हम अपने सूक्ष्म अस्तित्व के प्रति जागृत होने लगते हैं। धन्यवाद मेडिटेशन का रिप्लेसमेंट नहीं है। धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के अलावा हमारे जीवन में ध्यान में बैठने का अभ्यास होना चाहिए। सुबह में 1 घंटे और रात में सोने से पहले या शाम में 1 घंटे, दिन में 2 बार तो ध्यान में हम जरूर बैठें। उसके अलावा भी जब भी हमारे पास समय मिले 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए हम आंखें बंद करके अपने सांसों के साथ हो जाएं। हम सफर में भी कहीं पर भी ध्यान में बैठ सकते हैं। ध्यान के लिए बस 2 ही कंडीशन चाहिए। आपको आराम से बैठना है और दूसरा आंखों को बंद करना है। अगर संगीत लगा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो बिना संगीत का भी ध्यान में उतरा जा सकता है। अपने नियमित ध्यान साधना के अलावा लुई हे लिखती है कि ध्यान से उठने के बाद मैं थोड़े बहुत एक्सरसाइज करती हूं। जो बॉडी एक्सरसाइज है उसको वो बहुत महत्व देती है। यह शरीर आत्मा का मंदिर है। तो गार्डन में जाकर प्रकृति के बीच में, और अगर वो संभव ना हो तो अपने कमरे में ही किसी म्यूजिक के साथ थोड़ा बॉडी को मूवमेंट करना। यहां पर समझिएगा कि बॉडी का यहां पर जो मूवमेंट है वो फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए है। यहां पर मसल के स्ट्रेंथ बिल्ड करने की बात नहीं है। बहुत लोग एक्सरसाइज को समझते हैं कि हमारे मसल में स्ट्रेंथ होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का वैसा प्रोफेशन है कि वो बॉडी बिल्डर है, वो बाउंसर है, वो जिम ट्रेनर है, तो अलग बात है। नहीं तो जीवन में अधिक महत्व हमारे हर एक जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी का होता है। पुशअप, दंड बैठक, ऐसे कोई भी सिंपल एक्सरसाइज करके भी हम अपनी बॉडी को बहुत फिट रख सकते हैं। और उस समय आप कोई भी अपने फेवरेट बॉलीवुड म्यूजिक लगा सकते हैं। अगर आपको भजन पसंद है तो भजन के साथ आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज या कोई योगासन, सूर्य नमस्कार हुआ, वृक्षासन हुए, ताड़ासन हुए, इस तरह के आसनों का प्रयोग कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए है ताकि हमारे सभी जॉइंट्स खुले रहें, हम ठीक से चल पाए, शरीर में मोटापा ना हो। वैसे हमने पहले देखा है, लुई हे कहती है बॉडी एक्सरसाइज और डाइट से ज्यादा मोटापे के लिए महत्वपूर्ण है हमारा सेल्फ लव की भावना। अगर हम स्वयं को प्यार करते हैं तो डाइट और एक्सरसाइज उतना महत्वपूर्ण नहीं रह जाता है। लेकिन हाँ, सेल्फ लव को बढ़ाते हुए आप बॉडी मूवमेंट, बॉडी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। लुई हे के अनुसार सेल्फ लव एक्सरसाइज इज मोर इंपॉर्टेंट देन बॉडी एक्सरसाइज।
ग्रैटिट्यूड, मेडिटेशन, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, योगा के बाद हमारे रूटीन में अफर्मेशन करने की एक रेगुलर प्रैक्टिस हो सकती है स्नान के दौरान। जब हम स्नान करते हैं तो ये सेल्फ लव को प्रैक्टिस करने का एक बहुत अच्छा मोमेंट है, क्योंकि इस समय आप अपने साथ होते हैं। हमें स्नान करने में पर्याप्त समय लगाना चाहिए। अपने हर एक बॉडी पार्ट को कम से कम एक बार टच करते हुए या फील करते हुए हम सेल्फ लव का अफर्मेशन कर सकते हैं। बॉडी का हर एक पार्ट अपने आप में दिव्य है, उसका अपने आप में महत्व है। कोई भी बॉडी पार्ट गंदा नहीं होता। जो बहुत जगह पर कुछ लोगों में भावना होती है प्राइवेट पार्ट्स आर नॉट डर्टी, उसका भी उतना ही महत्व है जितना हमारी नाक और कान का है। हर एक बॉडी पार्ट को हमें चेरिश करना चाहिए, उसे धन्यवाद देना चाहिए, उसके लिए प्राउड फील करना चाहिए। कहीं भी आपको शरीर में दर्द होता है, जानिए वो बॉडी पार्ट नेग्लेक्ट हो रहा है। बॉडी पार्ट को टच करके उसे जब हम सेल्फ लव देते हैं, घुटने का दर्द है, घुटने को छूकर उसे प्यार दे रहे हैं, तो पाया गया है कि दर्द कम हो जाता है। तो स्नान के समय तो हम अपनी बॉडी के हर एक पार्ट को टच कर सकते हैं। जो भी जिस भी ऑर्गन पे आपको काम करना हो स्पेसिफिकली, या अगर कोई आपको हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है तो इन जनरल आंख, कान, पेट, पीठ, हाथ, पैर, सभी बॉडी पार्ट को प्यार से सहलाते हुए आई लव माई सेल्फ, आई लव माई बॉडी, मैं अपने आप से प्यार करता हूं, मैं अपने शरीर से प्यार करता हूं। यह शरीर आत्मा का मंदिर है। इस शरीर के माध्यम से ही तो हम धरती ग्रह पर अनुभव ले रहे हैं। इस शरीर का सम्मान, इस शरीर का केयर करने की पूरी जरूरत है। शरीर को एक्नॉलेज करने की जरूरत है, उसका धन्यवाद देने की जरूरत है, और वो स्नान के समय हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और किसी भी स्पेसिफिक बॉडी पार्ट पर अगर आपको कोई दर्द है, कोई घाव है, कोई तकलीफ है, तो उस बॉडी पार्ट के साथ सफिशिएंट 2 मिनट 3 मिनट समय आप दें उसको प्यार करने के लिए, जैसे छोटे बच्चे को हम प्यार करते हैं। जब हम किसी को प्यार करते हैं तो हम उसके साथ कैसे समय बिताते हैं। तो अगर आप अपने हाथ से या पैर से प्यार कर रहे हैं तो उसके साथ भी आप समय बिताएंगे। कुछ मिनट, थोड़ा समय तो बिताए ही, स्नान करते समय या फिर बाद में। मिरर वर्क के लिए लुई हे ने हमें सिखाया है। आईने में खुद को देखते हुए आई लव माई सेल्फ, आई एम ऑसम, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, आई एम परफेक्ट, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम स्मार्ट, ऐसे अफर्मेशंस बार बार कर सकते हैं, स्नान के समय भी और स्नान के बाद भी। लुई हे जब भी आईने के सामने से गुजरती है, उन्होंने बताया वो खुद को देखते हुए मुस्कुराते हुए बोलती है, लुई हे यू आर ऑसम, यू आर ब्यूटीफुल, आई लव यू। हम खुद से प्यार करना सीखें। जब भी आईने के सामने से गुजरते हैं आप सेल्फ लव का अफर्मेशंस करें। अपने 24 घंटे की रूटीन में दिन में 2 बार 3 बार, अगर एक्टिव आपका रूटीन नहीं है, अलग अलग पर्सन की इंटरेस्ट होती है। कुछ लोग रेगुलर मिरर के सामने जाते हैं अपने बालों को संवारने के लिए, अपने चेहरे को ठीक करने के लिए। अगर जाते हैं तो आप उस समय अफर्मेशंस कर सकते हैं। अगर आप नहीं जाते हैं तो आप अफर्मेशंस करने के लिए मिरर के सामने जाएं। दिन में 2 बार 3 बार तो जाना ही चाहिए। अगर आप अपने चेहरे को, अपनी आंखों को देखते हुए आई लव यू या अपना नाम बोलते हुए
बोलेंगे तो आपके भीतर प्रेम की तरंगें उमड़ेगी। आप खुद को जज करना, कंप्लेन करना कम होता जाएगा। अगर आपको कहीं पर कुछ कमी दिखती है तो यह जानिए कि यह सीखने का प्रोसेस है। 5वीं क्लास का बच्चा 8वीं क्लास का मैथ सॉल्व अगर नहीं कर सकता तो यह उसकी कमी नहीं है, यह बस समय का इंतजार है। अगर आप अपने जीवन में कुछ अभी नहीं कर पा रहे हैं तो बस समय का इंतजार है। आपको अपने आप को सिखाना है, ट्रेन करना है, अपना स्किल बढ़ाना है। समय के साथ जो भी आप ठान लेते हैं वो आप कर सकते हैं। अपने आप को प्रेम करें। आई लव माई सेल्फ बार बार बोलते रहें। आप अपने क्लोज फ्रेंड के साथ भी अफर्मेशंस प्रैक्टिस करने का रिचुअल कर सकते हैं। जब हम किसी दोस्त से मिलते हैं तो हम उसको विश करते हैं, तो जब आप उसको वर्बली विश कर रहे हैं उस समय आप मेंटली खुद को भी विश करें। जब कोई आपको अप्रिशिएट करता है हमेशा उस अप्रिशिएशन को स्वीकार करें। थैंक यू। लुई हे ने अपनी बुक में यह भी बताया कि जब कोई उन्हें किसी तरह से अप्रिशिएट करता है, जैसे एक बार वो किसी बुक फंक्शन में मिली और उनको किसी दूसरी कंट्री के बुक सेलर ने अपना कार्ड देते हुए कहा कि मेरी किताब की दुकान पे आपकी किताबें बहुत बिकती हैं। तो उन्होंने उसका कार्ड रख लिया अपने टेबल पर और वो हर दिन उस कार्ड को देखते हुए अपने आप को अप्रिशिएट करती है कि लुई तुम देखो कितनी डायनेमिक हो, तुम्हारी किताबें पूरी दुनिया में बिक रही है। कहने का मतलब दूसरे जब आपको किसी टोकन किसी भी माध्यम से अप्रिशिएट करते हैं वो आप अपने सेल्फ लव का अफर्मेशंस करने के लिए आप उसे माध्यम बना सकते हैं। और हमेशा हमें अप्रिशिएशन को, हमेशा गिफ्ट को स्वीकार करना है। ये ब्रह्मांड में फ्लो है, उस फ्लो को कभी रोके नहीं। एक्सेप्ट विद ग्रैटिट्यूड, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। और हर अप्रिशिएशन के मौके को साइलेंटली आप अपने खुद से प्यार करने का एक अपॉर्चुनिटी बना लें। हमारी दैनिक रूटीन में रेगुलर अफर्मेशंस करने का एक और पावरफुल तरीका जिसे इंसिडेंटली मैंने डिस्कवर किया। हम बहुत सारे पासवर्ड यूज करते हैं अपने मोबाइल में, अपने मेल के लिए, अपने सोशल मीडिया के लिए। यह जो पासवर्ड होता है ये हम एक ऐसा अफर्मेशन का सेंटेंस बनाए जिसे हमें रेगुलर यूज करने की जरूरत है। और उस वर्ड का, हर एक वर्ड का हम इनिशियल ले लें। जैसे आई एम लर्निंग टू थिंक पॉजिटिव, आई एम ब्यूटीफुल, आई लव माई सेल्फ फुल्ली। ऐसा कोई भी अफर्मेशंस आप पहले अपने लिए आराम से सोच लें, आप किस अफर्मेशन से सबसे अधिक रेजोनेट कर रहे हैं, आपको किस अफर्मेशन की सबसे अधिक जरूरत है। एक कॉपी पर पहले उसे अच्छे से लिख लें और फिर हर एक लेटर का आप इनिशियल, आप हर एक वर्ड का इनिशियल लेटर ले लें। आई लव माई सेल्फ फुल्ली, आई एल एम एफ, और इसके साथ कोई डिजिट जोड़ ले, आपका जो बर्थ ईयर है, या आपका अगर आपने अपना 5 साल या 10 साल का कोई गोल बनाया है तो वो 5 साल के बाद का वो ईयर। क्योंकि ज्यादातर जगह पासवर्ड पे लेटर और नंबर भी चाहिए होता है, और स्पेशल कैरेक्टर अगर चाहिए तो @ हम जोड़ लें। आई लव माई सेल्फ फुल्ली @2023। यह एक एग्जाम्पल, आप इस तरह से कई सारे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। आई मेडिटेट एवरी डे
फॉर 1 आवर। आप इस वर्ड का पहला इनिशियल ले सकते हैं। अगर आप ऐसा कर लेते हैं, अफर्मेशंस को पासवर्ड बना लेते हैं। पासवर्ड की जरूरत तो हमें कई बार इंटर करने की पड़ती है, और जब हम पासवर्ड इंटर कर रहे हैं, साइलेंटली हमारा अफर्मेशंस माइंड में चल रहा है। बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट किए आपकी लाइफ में अफर्मेशंस आपके लाइफ स्टाइल में आ जाएगा। ये एक बहुत आसान तरीका है अपने अफर्मेशंस को जोड़ने के लिए। और बहुत जगह पे पासवर्ड कुछ हफ्तों के बाद चेंज करना होता है। तो इस तरह से आप अपने लिए मुख्य अफर्मेशंस भी आप चेंज करते रहेंगे। हम वैसे कई सारे अफर्मेशंस बना सकते हैं। हम आगे के एपिसोड्स में अपने लाइफ के डिफरेंट सेक्टर वाइज, मनी वाइज, हेल्थ वाइज, रिलेशनशिप वाइज भी अफर्मेशंस को समझेंगे, उसको हम कैसे बनाएं और कैसे उसका यूज करें। लेकिन जो अभी तक हमने जितनी जनरल बातें करी हैं, इसके प्रयोग से भी आप अपने आप को बहुत फायदा दे सकते हैं। अफर्मेशंस का रेगुलर यूज करना सीखें, लेकिन साथ ही अफर्मेशंस को मेडिटेशन में मिक्स ना करें। मेडिटेशन इज ए साइलेंट प्रोसेस, थॉटलेस प्रोसेस। हाँ, जब मेडिटेशन में हम बैठते हैं, सांसों के साथ होते हैं, जब बाद में आप बाहर आ जाते हैं, तब आप अफर्मेशंस बोल सकते हैं। अफर्मेशंस खुली आंखों में आप चलते फिरते, उठते बैठते, स्नान करते, ड्राइविंग करते, वॉकिंग करते कभी भी बोल सकते हैं। 24 घंटे में हम जितना भी बोलते हैं या जितने भी विचार करते हैं, सभी विचार या सभी शब्द आप अफर्मेशंस बना सकते हैं। और इस तरह से हमारे विचार सजग हो जाएंगे, कॉन्शियस। नहीं तो हमारे अनकॉन्शियस थिंकिंग पैटर्न हमारी लाइफ को चलाता है, और हम बोलते हैं हमारी किस्मत ठीक नहीं है। वी आर क्रिएटर ऑफ आवर डेस्टिनी। हम अपनी सोच, चाहे वो अनकॉन्शियस, अनरेगुलेटेड बाय डिफॉल्ट हो, अपनी सोच से हम अपनी जिंदगी बना रहे हैं। अफर्मेशंस के प्रयोग करते हुए अपनी किस्मत, अपनी जिंदगी को होशपूर्वक बनाना सीख लें दोस्तों। यू कैन हील योर लाइफ में बताए गए इन अफर्मेशंस के नियमित प्रयोग से हम अपने जीवन के हर एक डायमेंशंस को पूरी तरह से बदल सकते हैं। इनका जब आप प्रयोग करेंगे तो आप पाएंगे आपके जीवन में चमत्कार होने लग जाता है। बहुत सारी ऐसी बातें जो आप शुरू में आपको संभव भी ना हो, वह भी हो जाता है। लुई हे ने अपना एग्जाम्पल देते हुए बताया है, बहुत जगह पे मिरेकुलस चीजें हुई। उसने जब शहर शिफ्ट किया, नई कार खरीदी थी, क्रेडिट नहीं था, लेकिन वो अफर्मेशंस करती रही, तो उसकी लाइफ में एक ऐसी महिला आ गई, एक रिच वुमेन, जिसने हेल्प करने के लिए ऑफर किया और इनका काम बन गया। जब आप अफर्मेशंस करते हैं तो अननोन सोर्सेस से भी आपको हेल्प मिल जाता है। मैं हर दिन बार बार अफर्मेशंस करता हूं। नियमित अफर्मेशंस के प्रयोग से मैं अपनी जिंदगी को बदल रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। अफर्मेशंस ऑफ द डे के साथ ये एपिसोड समाप्त होता है। मिलेंगे अगले एपिसोड में। देखते रहिए तब तक परिवर्तन सीजन 4।